आज मैं आपको एक जापानी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे लिखा है सीज़ो ताशिमा ने और कहानी का नाम है टिड्डे उड़ो आकाश में। एक टिड्डा था, घास के झुरमुट के पीछे छुप कर रहता था। आसपास और भी कई जीव जंतु रहते थे, डरावने जीव जंतु जिन्हें अगर ज़रा भी मौका मिलता तो एक ही कौर में टिड्डे को निगल जाते। टिड्डे को रात दिन अपनी नन्ही सी जान बचाने की चिंता लगी रहती थी। टिड्डा इस तरह हमेशा डर डर कर रहने से बहुत तंग आ गया था। एक दिन उसने कुछ हिम्मत की। वह रेंगता हुआ एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा और वहां पहुंचकर आराम से खुले में बैठकर धूप सेंकने लगा। यह तो उसे मालूम ही था कि जल्दी ही उसके दुश्मन जीव जंतुओं में से कोई न कोई उसे ढूंढ निकालेगा और निकल जाएगा। वह फिर भी वहां बैठा ही रहा। जल्दी ही एक सांप की नजर उस पर पड़ गई। एकदम तभी एक झींगुर ने भी उस पर हमला किया। टिड्डे ने जल्दी से कूदकर अपनी जान बचाई। उसने सांप को एक तरफ झटका मारा और झींगुर को दूसरी तरफ पटक दिया। मकड़ी और उसके जाले को कुचल ही डाला। ऊपर, बहुत ऊपर उड़ते हुए उसने एक पक्षी को बंदूक की गोली की तरह टक्कर मारी। बादलों को चीरता हुआ वह सबसे ऊपर पहुंच गया। अब वह और ऊपर नहीं उड़ सकता था। अब वह नीचे की ओर गिरने लगा। तभी एकदम टिड्डे को ध्यान आया कि उसकी पीठ पर 4 पंख भी हैं और इनका उपयोग तो उसने कभी किया ही नहीं। इससे पहले कि वह सोचता कि बस अब उसकी जान निकली, उसने अपने पंख फड़फड़ाए। उसका शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया और वह ऊपर उठने लगा। ये भी कोई उड़ना है? पास से गुजरती एक भंभीरी ने उसका मजाक उड़ाया। आसपास मंडराती तितलियां भी खी कर हंसने लगी। देखो तो इस कीड़े को। पर टिड्डे ने इन सब बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस उड़ता रहा। वो बहुत बहुत खुश था। टिड्डा ऊंचा और ऊंचा उड़ता गया। अपने पंखों के सहारे अपने ही ढंग से हवा को पीछे धकेलता वह उड़ता गया और उड़ता गया। टिड्डे ने रेगिस्तान को भी पार कर लिया और वह उड़ता ही गया। धन्यवाद।